ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज एएस फिजिक्स 9702। द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन। आप प्रोजेक्टाइल मोशन को समझेंगे द टाइप ऑफ मोशन in which an object covers a distance in both dimensions. कौन सी दो डायमेंशंस? एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी। जैसे इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जब एक फुटबॉल को हिट किया जाता है या जब एक मिसाइल को फायर किया जाता है फ्रॉम अ ग्राउंड यूनिट, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री कुछ इस तरह होती है जो आपके सामने बन रही है, कुछ इस तरीके से। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये चीज क्लियर है? अच्छा जी, अब आपके पास जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं, यहां तक समझ में आता है तो काइंडली थम्स अप कर दें। जो दो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं आपके पास कि एक आपके पास एक इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए और दूसरा आपके पास एक पर्टिकुलर एंगल होना चाहिए जिस पे ऑब्जेक्ट लॉन्च हुआ। क्या ये बात समझ में आती है? यहां तक बात समझ में आती है? थम्स अप कर दें सो दैट आई कैन सीट। बता दीजिए। अर्शिया भी समझा रहा हूं। द फर्स्ट थिंग इज क्लियर, राइट? एंड दैट इज कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक थ्रो करना है तो यू नीड टू हैव अ पर्टिकुलर वेलोसिटी एंड आल्सो अ पर्टिकुलर एंगल। क्या ये बात समझ में आती है? खैरतुन आपको, नबील आपको, अच्छा जी। अब आपके पास बेसिकली जो दो चीजें रिक्वायर्ड है वो क्या है? एक वेलोसिटी और एक एंगल। अब अगर हम वेलोसिटी का पॉइंट देखें तो ये है मेरे पास वेलोसिटी और ये होगा मेरे पास एक पर्टिकुलर लॉन्च एंगल। क्या यहां तक बात समझ में आती है? थम्स अप कर दें इफ दिस इज ओके सो दैट आई कैन प्रोसीड। ओके। अब since velocity is a vector quantity, since velocity is a vector quantity, हमें पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी के दो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर ये मेरे पास वेलोसिटी है तो एक कंपोनेंट होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो वाई एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंगली होगा और एक इसका कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। ये अभी थोड़े दिनों में आपके पास स्केलर वेक्टर का चैप्टर आएगा, उसमें दोबारा से इन डिटेल डिस्कस करेंगे। मैंने क्या कहा कि आपके पास एक वेलोसिटी का
दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होता है वाई एक्सिस पर और एक कंपोनेंट होता है एक्स एक्सिस पे। ऑल स्टूडेंट्स काइंडली थम्स अप इफ इट इज ओके। ये सिर्फ वेक्टर में होता है, वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, उसके अलावा किसी में नहीं होते। क्या ये बात समझ में आती है? If it is okay, then I can proceed. अर्शिया, खैरतुन नबील, यहाँ तक क्लियर है? अब मुझे ये पता है कि जब मुझे वेलोसिटी का y कंपोनेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी साइन थीटा, ये फॉर्मूला है। और अगर मुझे x कंपोनेंट निकालना हो तो वेलोसिटी कॉस थीटा। क्या ये बात समझ में आती है बेटा? मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। अब आते हैं अपने पैरामीटर्स पर, की पॉइंटर्स पर, और वो क्या है कि इफ द एयर रेजिस्टेंस इज एब्सेंट, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है, नेग्लिजिबल है, तो पहला पॉइंट के द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, अच्छा एयर रेजिस्टेंस हो या ना हो, ये वाले जो पॉइंटर्स मैं लिख रहा हूँ ये कॉमन रहेंगे। जो एयर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है वो मैं आखिर में बताऊंगा कि ये पॉइंटर्स जो है वो एयर रेजिस्टेंस से रिलेटेड है और ये जो है ये नहीं है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी shall remain constant throughout the journey। इसका मतलब समझें एक एक करके। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, वेलोसिटी वेक्टर कंपोनेंट है, तो अब हर पॉइंट पर इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वाई एक एक्स, एक वाई एक एक्स, एक वाई एक एक्स। यहाँ पे क्या होगा, एक्स, बताता हूँ क्यों, एक वाई एक एक्स, एक वाई एक एक्स, एक वाई और एक एक्स। अब समझें, ये सब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होंगे ये सारे के सारे कॉमन होंगे, एक होगा, ये चेंज नहीं होता। क्या ये बात समझ में आती है? If it is clear, let me know बेटा। नबील, खैरतुन, आयशा, आप लोग बताएं बेटा if it is clear, बाकियों को तो है। अच्छा जी, अब मैंने एक बात करी आपसे, अगर आप इस ग्राफ को गौर से देखें तो मैंने आपके इस पॉइंट पर वेलोसिटी का y कंपोनेंट नहीं बनाया क्योंकि यहाँ जीरो होता है। आप बचपन से आज तक एक बात सुनते आए कि किसी भी चीज को ऊपर फेंकें तो मैक्सिमम हाइट पर जाके उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ऐसे ही सुना है आप सबने। बट वेल दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट। पूरी वेलोसिटी जीरो नहीं होती, वेलोसिटी का सिर्फ y कंपोनेंट जीरो होता है। क्या ये बात याद रहेगी? अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो एट मैक्स हाइट उसका y कंपोनेंट जीरो होगा, x कंपोनेंट अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा। क्या ये बात क्लियर होती है आप सबको? क्लियर जी? अच्छा जी, अब अगला पॉइंट, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी
will first decrease till it becomes zero. कहां पे जीरो होगा? at maximum height. Then उसके बाद क्या होगा? It will start increasing. क्यों? अब वापस नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। अब इस डायग्राम में समझते हैं। यहां क्या है? वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0। यहां पर इस सेक्शन में आपकी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो रही है और इस सेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आती है जी? क्यों कम हो रही है? क्योंकि यहां आप किसी चीज को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड है, आप ऊपर फेंक रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से आपके पास वेलोसिटी कम हो रही है। और यहाँ पर डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है और ऑब्जेक्ट आप ही नीचे रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या ये बात समझ में आती है आप सबको? प्लीज बताइए इफ इट इज क्लियर। थम्स अप वुड सफाइस, थम्स अप कर दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको क्लियर हो गया। नहीं हुआ? खैर तुम दोबारा देखें। आपने यहाँ से ऊपर भेजा है ना, ऊपर ऑब्जेक्ट को फेंक रही हैं आप, तो एक्सेलरेट ग्रेविटी की डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। और आप ऊपर फेंक रही हैं तो वेलोसिटी कम होगी। कम होते होते क्या हो गई? 0। फिर अब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना शुरू हुआ तो अब वेलोसिटी बढ़ेगी। इस जगह पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। क्या अब ये बात समझ में आती है? नबील क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद अगर मैं आपसे तीसरा पॉइंट कहूं, मैं कहूंगा कि द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द, बल्कि द टोटल टाइम taken by the object to reach maximum height is equal to the total time taken by the object to return to ground। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर ये 2 सेकंड लगे यहां से यहां तक आने में, तो 2 ही सेकंड लगेंगे वापस आने में। क्या ये बात समझ में आती है जी? टाइम विल बी आइडेंटिकल। बताएं इफ इट इज क्लियर। डन? थम्स अप कर दें इफ इट इज क्लियर बेटा, ताकि मैं आगे बढ़ूं। ओके हर्ष बेटा क्लियर है? ओके अब आते हैं बेटा पैरामीटर्स पे। जो पैरामीटर्स कैलकुलेट करने को आते हैं या कैलकुलेशन आती है,
वो है आपके पास मैक्सिमम हाइट, दूसरा है टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, तीसरा है आपके पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और चौथा है आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज। पांचवा है आपके पास ग्राफ्स। ये 5 चीजें हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला मैक्सिमम हाइट को देखते हैं। अच्छा, याद रखिएगा कि यहां से एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं यहां तक फेंकता हूं, ये है मेरे मैक्सिमम हाइट। ठीक है जी। अब मैंने आपसे ये कहा कि जाहिर सी बात है कोई ना कोई वेलोसिटी होगी जिससे इसको रिलीज किया गया होगा, और कोई ना कोई एंगल होगा जिससे ये रिलीज हुआ होगा। यहां तक सब साथ है मेरे? अब जब आपने ऊपर फेंका तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट इसको लिफ्ट ऑफ करेगा, ऑब्वियसली इट्स अ कॉमन सेंस थिंग। और जब ये यहाँ पहुंचेगी तो फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या होगा? 0। कोई मसला बेटा यहाँ तक? बताइए इफ इट इज नॉट क्लियर। थम्स अप कर दें अगर यहाँ तक आप मेरे साथ है तो। नबील के अलावा सब सो रहे हैं। अच्छा जी। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है जो आपने अपने पेपर में ढूंढना है, और वो है एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। ये जुमला आपने अपने पेपर में ढूंढना है। मैं दोबारा समझा देता हूँ फैरतुन। आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका है तो ऑब्वियसली उसका y कंपोनेंट उसको लिफ्ट करके ऊपर तक लेके जाएगा ना, x कंपोनेंट तो नहीं लेके जाएगा, x कंपोनेंट तो थ्रू आउट कॉमन रहेगा। क्या ये बात समझ में आती है? ओके। अगर आपके पास ये जुमला लिखा है तो आप अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हैं जो कि 3 थी, और वो कुछ ऐसी थी। अब इसको समझे कौन सी चीज क्या है। अगर ये रेजिस्टेंस ना हो तो आपके पास ये 3 इक्वेशन यूज होती हैं। अगर ये रेजिस्टेंस है आप ये 3 इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। t क्या है? टाइम। दोबारा सुन लें, v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या है? एक्सेलरेशन। और t क्या है बेटा? टाइम। क्लियर? a क्या है? एक्सेलरेशन। s क्या है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। क्या ये बात समझ में आती है? I want all students to show me thumbs up if it is clear.
ठीक है, अब आते हैं हमें क्या चाहिए, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। तो मैं कौन सी इक्वेशन, पहली तो नहीं ले सकता क्योंकि उसमें तो डिस्टेंस ही नहीं है। तीसरी वाली क्यों नहीं ले सकता, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्यों नहीं ले सकता। क्योंकि तीसरी वाली में टाइम चाहिए और मेरे पास टाइम तो है नहीं। मेरे पास तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, मेरे पास एयर रेजिस्टेंस ना होने की वजह से मुझे पता है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी बराबर है, और मुझे पता है फाइनल वेलोसिटी 0 है। तीन चीजें मेरे पास हैं सिर्फ। मेरे पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट है, मुझे पता है एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर है, और ये पता है कि फाइनल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 होगा। क्या ये बात समझ में आती है? थम्स अप चाहिए मुझे, हाँ ठीक है। अब मैंने कौन सी इक्वेशन लगानी है, मैंने ये वाली लगानी है, और वो क्या है, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कोई मसला? मुझे ये पता है कि एट मैक्सिमम हाइट v 0 हो जाएगा। ऐसे ही है ना, एट मैक्सिमम हाइट क्या है, v 0 है। तो अब मैंने क्या करा, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर दिया। तो इक्वेशन क्या बनी, 2as इज इक्वल टू माइनस यू ऑफ y का स्क्वायर। यानी यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इनिशियल वेलोसिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनल वेलोसिटी। क्लियर? एक सेकेंड रुकिएगा।